हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम माइक्रोबायोलॉजी का मॉर्फोलॉजी एंड माइक्रोस्कोपी ऑफ बैक्टीरिया का टॉपिक एनाटॉमी ऑफ अ बैक्टीरियल सेल करेंगे। तो हम इसमें एक बैक्टीरियल सेल की एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे कि जो बैक्टीरियल सेल होता है उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो हम इसमें प्रोकैरियोटिक सेल को पढ़ेंगे। तो ये कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे इसकी जो आउटर लेयर होती है वो कैप्सूल होती है, फिर उसके बाद सेल वॉल आती है, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन आती है। इन सबको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। और ये राइबोसोम्स होते हैं, एंड ये प्लाज्मिड होता है। दीज आर पिलाई also known as pilus. These are flagellas. They help in movement of cell, food granules and mesosomes. तो जो एंड न्यूक्लियोइड, ये जितने भी पार्ट होते हैं हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं सेल वॉल। इट इज अ कॉम्प्लेक्स रिजिड स्ट्रक्चर विच गिव बैक्टीरिया डेफिनेट शेप। ये क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है जो बैक्टीरिया को डेफिनेट शेप देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज द परमिएबल पैसेज ऑफ लिक्विड न्यूट्रिएंट बैक्टीरियल इनटू सेल एंड टू आउटवर्ड पैसेज ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस विद इन द सेल। ये परमिएबल पैसेज होता है, मींस अगर हम ले तो परमिएबल पैसेज का मीन होता है कि जो बाहर जो अंदर का होता है, मींस जो अंदर का लिक्विड न्यूट्रिएंट होता है बैक्टीरिया का, वो बाहर जा सकता है। एंड जो बाहर सब्सटेंस होते हैं सेल के, वो अंदर आ सकते हैं। तो ये परमिएबल पैसेज होता है जो बाहर से अंदर और अंदर से बाहर क्या है, एक्सचेंज कर सकता है लिक्विड न्यूट्रिएंट का। इट्स थिकनेस इज 10 टू 20 नैनोमीटर। इसकी जो थिकनेस होती है 10 टू 20 नैनोमीटर होती है। इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन एंड म्यूकोपेप्टाइड। जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। फिर उसके बाद आता है हमारा फिर आते हैं हम पढ़ते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच में डिफरेंशिएट करते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसकी सेल वॉल थिक होती है, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती है उसकी सेल वॉल थिन होती है, पतली होती है। वेराइटी ऑफ एमिनो एसिड्स। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में वेराइटी ऑफ एमिनो एसिड्स फ्यू होते हैं और ग्राम नेगेटिव में सेवरल होते हैं। लिपिड्स एब्सेंट होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। सेल वॉल के बाद साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन आती है, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसकी जो थिकनेस होती है वो 5 टू 10 नैनोमीटर होती है। थिन लेयर लिविंग द इनर सरफेस सेपरेटिंग इट फ्रॉम साइटोप्लाज्म। जो ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये साइटोप्लाज्म को जो हमारी सेल वॉल होती है उससे सेपरेट करती है। इनर सरफेस से क्या करती है, सेल वॉल को सेपरेट करती है। इट एक्ट एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ मेटाबॉलिक कंपाउंड। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, ये मेटाबॉलिक कंपाउंड के फ्लो को क्या करती है, कंट्रोल करती है। द मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ लाइपोप्रोटीन विद स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो मेम्ब्रेन होती है वो किससे बनी होती है, लाइपोप्रोटीन से, और स्मॉल अमाउंट ऑफ इसमें क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। फिर उसके बाद आता है साइटोप्लाज्म। जो सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। इट इज अ थिक वाटरी सॉफ्ट जेल। सो बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। ये क्या होता है, थिक वाटरी सॉफ्ट जेल होता है, कंटेनिंग अ वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट। ये थिक वाटरी सॉफ्ट जेल होता है और इसके अंदर बहुत सारे वेराइटी के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्यूट होते हैं। इट डिफर्स फ्रॉम यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म बाय द एब्सेंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो कैसे यूकैरियोटिक सेल से कैसे डिफरेंशिएट करता है प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लेकिन हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं। साइटोप्लाज्म कंटेन राइबोसोम्स, मेसोसोम, इंक्लूजन्स एंड वेसिकल्स। प्रोकैरियोटिक सेल में जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें सिर्फ राइबोसोम्स, मेसोसोम्स, इंक्लूजन बॉडीज और वेसिकल्स होते हैं। फिर उसके बाद आते हैं राइबोसोम्स को पढ़ेंगे हम। राइबोसोम क्या होते हैं, आर सेंटर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम किस चीज का सेंटर होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम होते हैं ये प्रोटीन की सिंथेसिस करवाते हैं, इसलिए हम सेंटर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं राइबोसोम्स को। दे आर स्लाइटली देन द राइबोसोम्स ऑफ यूकैरियोटिक। ये क्या है, स्लाइटली मीन्स कम होते हैं यूकैरियोटिक के राइबोसोम से। फिर उसके बाद आते हैं मीसोसोम्स। दे आर द वेसिकुलर फोल्ड्स विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द साइटोप्लाज्म। ये वेसिकुलर फोल्ड्स होते हैं, मींस लाइक अ फोल्ड होते हैं, जैसे फोटो में देखा था हमने।
पिक में देखा था क्या ये फोल्ड्स की तरह होता है, जैसे क्या है ये फोल्ड्स हैं मीजोजोम्स, क्या है ये वेसिकल फोल्ड्स होते हैं प्लाज्मा साइटो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइटोप्लाज्म के अंदर। मींस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही क्या है फोल्ड्स बने होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, उनको हम मीजोसोम्स कहते हैं। दे आर द प्रिंसिपल साइट ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम इन बैक्टीरिया। ये क्या है प्रिंसिपल साइट होती है रेस्पिरेटरी एंजाइम्स की। फिर उसके बाद क्या पढ़ते हैं बैक्टीरियल न्यूक्लियस। जो इस बैक्टीरिया का न्यूक्लियस होता है इट हैज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मींस इसके अंदर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। एंड द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ अ बैक्टीरिया इज कंटेन इन अ सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। और जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो एक सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल में होती है, इसमें डीएनए में। जो इसका न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। और जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है बैक्टीरिया की वो सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल में होती है डीएनए की। फिर उसके बाद क्या होता है बैक्टीरियल डीएनए इज हैप्लॉइड। जो बैक्टीरिया का डीएनए होता है वो हैप्लॉइड होता है। एंड वो कैसे रेप्लिकेट करता है सिंपल फ्यूजन से एंड मेंटेन बैक्टीरियल जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। और क्या है बैक्टीरिया के जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन रखता है। दिस बैक्टीरियल डीएनए इज हैप्लॉइड रेप्लिकेटेड बाय द सिंपल फ्यूजन एंड मेंटेन बैक्टीरियल जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। इट अकर लाइक अ वूलन थ्रेड। ये किसकी तरह होता है जो हमारा सिंगल सर्कुलर जो डबल स्टैंडर्ड मोलिब्डेनम होता है वूलन थ्रेड की तरह होता है, मतलब टाइट वूलन थ्रेड की तरह होता है। फिर उसके बाद हम कैप्सूल पढ़ते हैं। ये आउटर लेयर होती है। पहले कैप्सूल आता है, फिर सेल वॉल आती है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आती है। तो कैप्सूल क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ जेलेटिनस कवरिंग। क्या होती है ये जेलेटिनस कवरिंग होती है। इट इज इजिली वॉश्ड ऑफ एंड डजंट अपीयर। ये इजिली वॉश ऑफ हो जाती है और अपीयर भी नहीं करते हैं। इट इज रेफर्ड एज अ स्लाइम लेयर। ये स्लाइम लेयर की तरह होती है, मीन्स जो इजिली रिमूव हो जाती है। एंड और इफ इट इज अपीयर्ड एज थिक जेल राउंड ईच सेल इट इज कॉल्ड कैप्सूल। अगर ये एक थिक जेल की तरह दिखती है किसी सेल के अराउंड तो हम इसको कैप्सूल कहते हैं। कैप्सूल कैन नॉट बी स्टेन विद ऑर्डिनरी स्टेन लाइक ग्राम स्टेनिंग। कैप्सूल क्या है जो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक्स होती हैं उनसे स्टेन ऑर्डिनरी स्टेन से स्टेन नहीं हो पाता है। कैप्सूल प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स। तो जो अगर किसी भी सेल के ऊपर कैप्सूल होता है तो जो एंटीबैक्टीरियल एजेंट से क्या है उसको प्रोटेक्ट करता है, इस वजह से बैक्टीरिया किल नहीं हो पाता। अगर उसके ऊपर कोई भी कैप्सूल प्रेजेंट होता है किसी भी बैक्टीरिया के ऊपर तो उसके ऊपर एंटीबैक्टीरिया जो एजेंट्स है वो काम नहीं कर पाते। लॉस ऑफ कैप्सूल बाय म्यूटेशन मे हेल्प द बैक्टीरिया टू लूज इट्स पैथोजेनिसिटी। अगर म्यूटेशन की वजह से कैप्सूल लॉस हो जाता है तो उसकी वजह से जो बैक्टीरिया की पैथोजेनिसिटी होती है, डिजीज कोज करने की जो पावर होती है क्या होती है वो कम हो जाती है, वो लूज कर देता है उस पावर को। फ्लैजिला नेक्स्ट है फ्लैजिला। फ्लैजिला हमने पिक्स में देखा था, ये क्या है हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। सी फ्लैजिला हेयर लाइक लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो जो हमारे फ्लैजिला होते हैं फ्लैजिला आर लॉन्ग हेलिकल फिलामेंट होते हैं। इट डायमीटर इज अबाउट इनका डायमीटर 10 to 20 नैनोमीटर एंड कितनी लेंथ के होते हैं 30 to 20 म्यू लेंथ। इन ये क्या है बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया में दोनों में हमें फ्लैजिला देखने को मिलते हैं। टाइप्स ऑफ फ्लैजिला। तो हम फ्लैजिला के टाइप्स को देखते हैं। मोनोट्राइकल सिंगल फ्लैजिला मींस क्या होता है हमारे बैक्टीरिया के पास जब सिंगल फ्लैजिला होता है हम उसको क्या कहते हैं जब हम उसको क्या कहेंगे मोनोट्राइकस मींस जैसे ये हमारा बैक्टीरियल सेल है। अगर हम सिंगल फ्लैजिला है तो हम उसको क्या कहेंगे मोनोट्राइकस। नेक्स्ट है लोफोट्राइकस बंच ऑफ फ्लैजिला मींस फ्लैजिला का बंच है लाइक दिस। फ्लैजिला के क्या है बंच है तो हम उसको क्या कहेंगे लोफोट्राइकस। एम्फीट्राइकस सिंगल पोलर फ्लैजिला बंच फ्लैजिला एट बोथ एंड मींस या तो एक सिंगल पोलर फ्लैजिला होगा मींस ये हमारा अगर बैक्टीरियल सेल है तो क्या है दोनों बोथ हैंड्स पे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी एक क्या होगा फ्लैजिला होगा, एक एक दोनों एंड्स पे फ्लैजिला होगा या फिर बंच होगा। दोनों साइड क्या होगा बंच होगा या फिर सिंगल होगा तो हम उसको क्या कहेंगे उसको हम क्या कहेंगे एम्फोट्राइकस। नेक्स्ट है पेट्रीट्राइकस अरेंज ऑल अराउंड द सेल मींस जो ये हमारा बैक्टीरियल सेल है इसके ऑल अराउंड मतलब चारों तरफ क्या होते हैं फ्लैजिला होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं पेट्री पेरीट्राइकस। तो हमने मोनोट्राइकस सिर्फ एक फ्लैजिला हो, लोफोट्राइकस बंच ऑफ फ्लैजिला हो, एम्फीट्राइकस दोनों बोथ हैंड्स पे क्या हो सिंगल हो या फिर बंच ऑफ फ्लैजिला हो,
पेरिट्राइकस क्या होगा, ऑल अराउंड द बॉडी क्या हो, ऑल अराउंड द सेल क्या हो, हमारे फ्लैजिला हो। नेक्स्ट है फिम्ब्रे। फिम्ब्रे दीज आर हेयर लाइक प्रोजेक्शन फ्रॉम द सेल सरफेस, मीन्स जो सेल का सरफेस होता है उससे हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड पिलाई। हम इनको पिलाई भी कहते हैं। देख इन पिक्स यू कैन सी दैट पाइलस, दीज आर ऑल्सो नोन एज पिलाई, और हम इनको फिम्ब्रे भी कहते हैं। ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं सेल सरफेस के अराउंड, दे आर ऑल्सो कोल्ड पिलाई, हम इनको पिलाई भी कहते हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन पिलिन, ये किस प्रोटीन से बने होते हैं, पिलिन। इट्स फंक्शन आर एडिशन एंड ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जो पिलाई का काम होता है, फंक्शन होता है, वो क्या होता है, ऐड या फिर ट्रांसफर करते हैं जेनेटिक मटेरियल को। ये क्या करते हैं, किसी भी जेनेटिक मटेरियल को ऐड करेंगे या फिर ट्रांसफर करेंगे। फिर नेक्स्ट हम बैक्टीरियल स्पोर्स के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल स्पोर्स के बारे में। तो इसमें क्या है, बैक्टीरियल स्पोर्स, स्पोर्स आर हाईली रेजिस्टेंट रेस्टिंग स्टेज फॉर्म इन द अनफेवरेबल एनवायरनमेंट एज्यूम टू बी रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ न्यूट्रिएंट। जब एक बैक्टीरिया में स्पोर्स कब फॉर्म होते हैं, ये मींस एक रेस्टिंग स्टेज होती है, जब अनफेवरेबल कंडीशन हो जाती है, उस में क्या है, एक बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर पाता है, तो उस टाइम पे वो क्या होता है, रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है, ताकि वो अपने आप को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके अनफेवरेबल कंडीशंस में। तो स्पोर्स आर हाईली रेजिस्टेंस, स्पोर्स क्या होती है, हाईली रेजिस्टेंट रेस्टिंग स्टेज होती है अनफेवरेबल एनवायरनमेंट में। बैक्टीरियल स्पोर्स आर फॉर्म विद इन द पेरेंट सेल, बैक्टीरियल स्पोर्स एक पेरेंट सेल के विद इन मीन्स उसकी बॉडी के अंदर बनते हैं। तो मोर्फोलॉजी ऑफ स्पोर्स मीन्स स्पोर्स कितने टाइप के होते हैं, कैसे दिखते हैं, हम मोर्फोलॉजी पढ़ेंगे स्पोर्स के। स्पोर्स में भी सेंट्रली, सब टर्मिनल और टर्मिनल। मीन्स स्पोर्स कहाँ लोकेट हो सकते हैं, सेंट्रली मीन्स सेंटर में प्रेजेंट हो सकते हैं, टर्मिनल मीन्स एट द एंड प्रेजेंट हो सकते हैं, और सब टर्मिनल मीन्स सेंटर और टर्मिनल के बीच में प्रेजेंट होंगे, तो हम उसको सब टर्मिनल कहेंगे। दे मे बी ओवल स्पेरिकली शेप्ड, क्या है वो, ओवल भी हो सकते हैं और स्पेरिकल शेप में भी हो सकते हैं। स्पोर्स, बैक्टीरियल स्पोर आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट टू ऑर्डिनरी बॉइलिंग, डिस इन्फेक्टेंट एंड हीटिंग। जो बैक्टीरियल स्पोर्स होते हैं वो रेजिस्टेंस होते हैं, मीन्स ऑर्डिनरी अगर हम बॉइल करेंगे तो क्या है, स्पोर्स किल नहीं होंगे। डिसइंफेक्टेंट यूज करेंगे लाइक अल्कोहल, तब भी वो किल नहीं होंगे। और हीटिंग से भी क्या है, स्पोर्स डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। तो ये क्या है, बॉइलिंग, डिसइंफेक्टेंट और हीटिंग से क्या होते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं। स्पोर्स आर डिस्ट्रॉयड बाय ऑटोक्लेविंग एट 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स। तो हम स्पोर्स को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ऑटोक्लेव करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को 121 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट्स के लिए, तब ही हमारा स्पोर क्या है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो हम टाइप्स ऑफ स्पोर देखते हैं। नॉन बल्जिंग मीन्स वो बल्ज नहीं करेगा, तो इसके 3 टाइप्स होते हैं, राउंड सब टर्मिनल, राउंड सेंट्रल, ओवल सेंट्रल। मीन्स ये क्या है, जो सेल की बॉडी है उससे बल्ज नहीं करेगा। अगर सब टर्मिनल मीन्स सेंटर और टर्मिनल के बीच में प्रेजेंट है तो उसको क्या कहेंगे, राउंड सब टर्मिनल। अगर सेंटर में प्रेजेंट है स्पोर तो राउंड सेंट्रल। और अगर वो ओवल शेप में है, जो हमारा स्पोर है ओवल शेप में, तो उसको क्या कहेंगे, ओवल सेंट्रल। ये क्या थे, राउंड शेप में थे, ये क्या थे, हमारे ओवल शेप में है, ये राउंड शेप में, ये ओवल शेप में। फिर बल्जिंग, बल्जिंग मीन्स जो क्या है, बल्ज आउट करे, मतलब जो सेल की बॉडी उससे बल्ज आउट, एक बल्ज फॉर्मेशन फॉर्म करे। तो हम पढ़ते हैं ओवल सब टर्मिनल, मीन्स ये ओवल टाइप का सब टर्मिनल प्रेजेंट है, मीन्स सेंट्रल और टर्मिनल के बीच में, और ओवल शेप में है ये स्पोर, तो हम इसको ओवल सब टर्मिनल कहेंगे। और देखो ये बल्जिंग है, बल्ज कर रहा है, तो और ये कहाँ है, टर्मिनल पे प्रेजेंट, तो हम इसको क्या कहेंगे, राउंड टर्मिनल बल्जिंग। अगर ओवल शेप में है और टर्मिनल पे है तो इसको क्या कहेंगे, ओवल टर्मिनल बल्जिंग। So that's all about my topic. Thank you guys for watching my video. I hope you all like my video. Thank you so much.